Hello everyone, let's start our fifth chapter, that is materials of daily use. Let's learn about classification of objects. What are objects made of? Classification based on properties of material. ये सब हम आज पढ़ेंगे. Now, बहुत सारी things हैं हमारे आसपास. वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ की होती है. जैसे कि आपका क्लासरूम है, आपके क्लासरूम में आप क्या क्या देखते हैं? बैग, बॉटल्स, बुक, फैन, लाइट्स, स्टूडेंट्स एंड अदर थिंग्स. दे आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज़. वो सारी थिंग्स कैसी हैं? उनकी शेप भी अलग है और साइज़ भी अलग है ना? सो यू कैन सी कर्टेन, बेड, चेयर, क्लोथ्स एक्सेट्रा इन योर बेडरूम. The things that exist naturally are called natural. जो नेचुरली बनती है उनको हम नेचुरल थिंग बोलते हैं, और जो इंसान बनाता है मेड बाय मैन उनको हम क्या बोलेंगे? मैन मेड थिंग्स. लाइक टेबल एंड चेयर, ये क्या है? मैन मेड, क्योंकि मैन ने बनाई है. लैपटॉप इज़ ऑल्सो मैन मेड थिंग्स. बट कॉल एंड ट्री आर नेचुरल. आपको क्लियर हुआ मैन मेड और नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं? Classification of objects. So students, objects can be classified on the basis of some properties. जो object हैं उनको classified उनके properties से किया गया है, उनकी shape से, उनके size, color और उनका क्या use है, उन सब से उन्हें classification किया गया है. Placing similar things together is called grouping. जो सिमिलर, जो साथ साथ थिंग्स हैं उनको एक जगह रखना, उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग. जैसे आपकी बुक की शेल्फ है, बुक्स आप एक जगह, सारी एक जगह रखते हो ना, तो बुक की क्या ग्रुपिंग रखते हो? एक जैसी बुक को एक जगह रखते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुपिंग. द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. और इस प्रोसेस को जो हम ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल्स की, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को लेकर उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. क्लियर हुआ आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दैट दे आर मेड अप ऑफ. क्लासिफिकेशन जो है ऑब्जेक्ट की, वो हम उसके मटेरियल से भी कर सकते हैं जिससे वो बना हुआ है. अब जैसे सपोज़ करो एक साइड प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं और एक साइड स्टील के हैं. जो प्लास्टिक के बने हुए प्लास्टिक के साथ हो जाएगी उनकी ग्रुपिंग, और जो स्टील के बने हुए मटेरियल है उनकी किसके साथ ग्रुपिंग हो जाएगी? स्टील के मटेरियल्स के साथ. क्लियर हुआ? एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन. सपोज़ करो, अब एडवांटेजेस क्या हैं क्लासिफिकेशन के? अब हमारे पास एक रूम है, उसमें हमारे टॉयज़ भी हैं, बुक्स भी रखी हैं, और एक छोटा सा हमारे पे स्टडी पार्ट भी है. पर अगर हम उसे क्लासिफाइड कर देंगे, टॉयज़ को उसकी जगह रखेंगे, बुक्स को उसके ग्रुप पे रखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? हमें एक तो हमारा टाइम बचेगा, जब हमें स्टडी करनी होगी तो हम वहीं पर ही, जहाँ पर बुक्स रखी हैं वहाँ पर जाके करेंगे, और अगर हमें खेलना होगा तो जहाँ टॉयज़ है वहाँ पर हम खेलेंगे. तो इससे क्या होगा? एक तो हमारा टाइम जो है वो बचेगा, ऊपर से हमारा रूम जो है वो क्लीन रहेगा. ठीक है, ये एडवांटेजेस आप अपने आप रीड करना. आपको जो चीज़ क्लियर ना हो आप वो मेरे से पूछना. What are object made of? ऑब्जेक्ट कैसे, किससे बनते हैं? ठीक है, अब देखो कुछ ऑब्जेक्ट जैसे आपके क्लासरूम में टेबल, चेयर, वो किससे बनी है? वुड से. तो वुड भी क्या एक काइंड का मटेरियल है. और जैसे आपकी बोटल्स हैं, पेंसिल केस है, ये किससे बने? प्लास्टिक. प्लास्टिक भी एक काइंड का मटेरियल है. तो इनसे क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहे हैं. Thus, object can be classified on the basis of material they are made up of. An object can be made of different material. Object अलग अलग मटेरियल से बनते हैं. एग्जाम्पल, अ बॉल में बी प्लास्टिक. बाउल है, उसको हम ग्लास का भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी एंड मेटल का भी. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है, हम किसी भी डिफरेंट मटेरियल का उसको बना सकते हैं. Different object can be made up of the same material. For example, plastic is used to make toys, buckets, plates, mug, bag, etc. अलग अलग ऑब्जेक्ट हम एक मटेरियल से ही बना सकते हैं. जैसे प्लास्टिक से हमने बकेट भी बना ली, मग भी बना लिया, टॉय भी बना लिया, प्लेट भी बना लिया. Objects that can be made using more than one material.
ऑब्जेक्ट हम एक से ज़्यादा मटेरियल के भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ विंडो ऑफ अ हाउस कैन बी मेड ऑफ अ ग्लास, वुड एंड मेटल्स। ऑब्जेक्ट जो है हम अलग अलग मटेरियल्स के भी बना सकते हैं। जैसे विंडो है, उसको हम लकड़ी का भी और ग्लास का भी बना सकते हैं। दो मटेरियल को बना के भी नहीं है ना विंडो। तो क्लियर हुआ आपको ये सब? एक्टिविटी फर्स्ट, गिवन बिलो आर सम ऑब्जेक्ट, राइट द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। ये आपको ऑब्जेक्ट्स ही रखे हैं, आपको यहाँ पे मटेरियल लिखना है जिससे वो बने हैं। ये आपकी एक्टिविटी है, आपको अपने आप करनी है। अगर आपको क्लियर ना हो तो आपको पूछना है मेरे से। गिवन बिलो आर सम मटेरियल्स, स्टेट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम देम। आपको ये मटेरियल्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम देम। इनसे क्या क्या ऑब्जेक्ट बनेंगे? जैसे वुड है, वुड से क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप? आयरन से क्या ऑब्जेक्ट बनाओगे? लेदर से क्या बनाओगे? ग्लास से क्या बनाओगे? ये भी आपको अपने आप लिखना है, ये भी आपका होमवर्क है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हमें मटेरियल को डिसाइड करने के लिए कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने में कौन सा मटेरियल लगेगा, उसके लिए पहले हमें उसका क्या पढ़ना पड़ेगा? मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, यूटेंसिल्स यूज फॉर कुकिंग कैन नॉट बी मेड ऑफ वुड। जैसे कि बर्तन जो हैं लकड़ी के नहीं बन सकते, क्योंकि लकड़ी क्या है? लकड़ी के अगर हम बर्तन बनाएंगे, उन्हें हम गैस पे रखेंगे तो जल जाएगी, फूक जाएगी। तो यूटेंसिल्स बनाने के लिए हमने किसकी यूज़ करना होता है? स्टील का, मेटल का। क्लियर हुआ? सम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर डिस्कस बिलो। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तीन तरह की होती है हमारी, 3 टाइप्स की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन सॉलिड शेप कैसी होती है हमारी? डेफिनेट। जो सॉलिड की शेप है वो डेफिनेट रहेगी। जैसे चेयर हो गई, चेयर की शेप डेफिनेट है ना वो बढ़ सकती है ना वो कम हो सकती है। टेबल की शेप डेफिनेट है, वो क्या है? सॉलिड। वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट होगा। लिक्विड की शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहेगी। अब सपोज़ करो कि आपने मिल्क लिया है ग्लास में, फुल ऑफ ग्लास मिल्क लिया है, और उसको, उसी मिल्क को अगर हम बॉटल में डाल लेंगे तो उसकी बॉटल वाली शेप हो जाएगी, और अगर हम उस मिल्क को बाउल में डालेंगे तो उसकी बाउल की शेप हो जाएगी। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, पर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जितना तुमने दूध जो है वो ग्लास में लिया है उतना ही बॉटल में भी होगा, और उतना ही अगर हम बाउल में डालेंगे उतना ही वो बाउल में रहेगा। ठीक है? गैस की क्या है? ना शेप होती है डेफिनेट, और ना ही वॉल्यूम होता है, जैसे एयर और स्मोक। ठीक है? अपीयरेंस देखने में कैसे होते हैं? मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स एक अलग अलग होते हैं दिखने में। जैसे अगर हम वुड की बात करें, वो अलग दिखता है, और गोल्ड, सिल्वर, ये अलग दिखते हैं। तो मटेरियल्स क्या है? अलग अलग दिखते हैं। नाउ हार्डनेस। मटेरियल्स क्या है? सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। सॉफ्ट मटेरियल कौन सा? जैसे कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये क्या है? सॉफ्ट मटेरियल। और हार्ड में कौन सा आ गया? वुड, स्टील। तो मटेरियल्स हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। एक्टिविटी थर्ड, गिवन बिलो द नेम ऑफ सम आइटम्स। आपको आइटम्स दे रखी हैं, आपको बताना है। जैसे कॉटन है, लस्ट्रस मीन्स क्या होता है? जो मटेरियल्स शाइन करें, जैसे सिल्वर, गोल्ड। ठीक है? और नॉन लस्ट्रस, जो मटेरियल्स शाइन नहीं करते। तो आपको यहाँ पर ये सारी आइटम्स दे रखी हैं। अगर कॉटन लस्ट्रस है तो आपको यहाँ टिक करना है, नहीं है तो यहाँ टिक करना है। ठीक है? ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको अपने आप करनी है। एक्टिविटी फिफ्थ, कलेक्ट 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक रॉक, petals of flowers, glass, brick, etc. Touch them and mention in the table whether they are hard or soft. आपको ये सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं, उनको टच करना है, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट लिखने हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं। फिर आपको लिखना है, यहाँ पर टच करके देखना है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है? सॉल्युबिलिटी।
Water is an universal solvent as many things dissolve in it. The tendency of a substance to dissolve in a liquid is called a solubility. It's call it solubility. Solubility means क्या होता है, वाटर में जो सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको सॉल्युबिलिटी कहलाते हैं. जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट. शुगर और जो सॉल्ट है वो वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सॉल्युबल. इनसॉल्युबल कौन से हो गए? चॉक पाउडर एंड सैंड. ये दोनों वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते. अगर हम इन्हें वाटर में मिक्स करेंगे तो चॉक पाउडर और जो सैंड है वो नीचे आ जाएंगे बीकर में, पर अगर हम शुगर और सॉल्ट मिक्स करेंगे वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे. नाउ मिक्सेबल लिक्विड. मिक्सेबल लिक्विड क्या होते हैं? लाइम जूस जो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है, अलग अलग ना दिखे. जैसे लाइम जूस है, विनेगर है, ये कौन से? मिक्सेबल लिक्विड. इमिक्सेबल लिक्विड जैसे जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते. ऑयल. इमिक्सेबल लिक्विड. इमिक्सेबल लिक्विड कौन सा होगा? जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा अच्छे से. जैसे एडिबल ऑयल, पेट्रोल, अगर हम उसे मिक्स करेंगे तो वो वाटर के ऊपर ऐसे फ्लोट होगा, तो ये इमिक्सेबल लिक्विड है. मिक्सेबल लिक्विड जूस, इमिक्सेबल लिक्विड वाटर विथ ऑयल. क्लियर हुआ? सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ वाटर. ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर. जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है. जो एक्वेटिक एनिमल हैं वहाँ पर क्या होता है, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? कि ऑक्सीजन क्या है? पानी में है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वाटर में, तभी वो अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं. सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन, मीथेन डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. क्लियर हुआ? एक्टिविटी 6 आपकी ये है कि आपको एक बीकर लेना है, उसमें इक्वल क्वांटिटी में वाटर मिक्स करना है. 6 बीकर लेने हैं. उसमें मटेरियल्स ये हैं आपके पास: चॉक पाउडर, कोकोनट ऑयल, शुगर, लाइम जूस, विनेगर, केरोसिन. ये सब आपको मिक्स करना है वाटर में. फिर आपको देखना है अगर वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो रहे हैं तो वो सॉल्यूबल है, वो मिक्स अच्छी तरह नहीं हो रहे हैं तो वो इनसॉल्यूबल है. क्लियर हुआ? डेंसिटी. अ मटेरियल फ्लोट और सिंक इन ए वाटर डिपेंड ऑन इट्स डेंस इट इज़. इफ a material is denser than water, it will sink in it. It is for the reason that a stone or coin sink in water. अगर मटेरियल हैवी है, पानी से डेंस है, तो वो क्या होगा? सिंक, नीचे चला जाएगा पानी के, जैसे कॉइन और स्टोन. पर अगर मटेरियल हल्का है, लेस डेंसर है, तो वो क्या करेगा? पानी में फ्लोट करेगा, जैसे लीफ फ्लोट कर रही है. क्लियर हुआ डेंसिटी? नाउ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी क्या है? ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. 3 टाइप के ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड है. फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हम आमने सामने का देख पाएँ, जैसे कि ग्लास, एक्रेलिक शीट, ठीक है. ये कौन सी है? ट्रांसपेरेंट शीट जो होती हैं. ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं? कि एक साइड का दिख रहा है पर दूसरी साइड का नहीं दिख रहा, जैसे ये ट्रांसलूसेंट शीट. कौन सी होती है? जैसे बटर पेपर हो गया आपका, वो फ्रॉस्टेड ग्लास, जिनसे वो लाइट को अलाउ तो करते हैं पर पास नहीं होती. अब सपोज करो ये ट्रांसपेरेंट शीट है, यहाँ से लाइट स्ट्रेट आएगी और चली जाएगी. ट्रांसलूसेंट में लाइट पास होएगी तो, पर बाहर को नहीं जा पाएगी, ठीक है. ओपेक. ओपेक ऑब्जेक्ट, ये मेरा जो हैंड है ना, ये भी क्या है? एक ओपेक है. इससे लाइट क्या होगी? पास नहीं होगी. पेंसिल इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसकी हमें क्या दिखती है? सिर्फ शेडो. देखो पेंसिल पे लाइट पड़ रही है और पेंसिल की आपको क्या दिख रही है? शेडो दिख रही है, परछाई दिख रही है. ये पेंसिल एक क्या है हमारा? ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास होएगी तो उसकी सिर्फ हमें क्या दिखेगी? एक शेडो. क्लियर हुआ? ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या कौन कौन सी मटेरियल है? वुड, पेपर, कार्डबोर्ड, मेटल प्लेट, ठीक है. नाउ एक्टिविटी 7
collect any 6 things present in your house, place them on a table and throw some light from a lighted torch on them. State whether they are transparent, opaque, ट्रांसलूसेंट. आपको 6 थिंग्स रखनी है जो आपके घर पर होगी टेबल पर. टॉर्च की हेल्प से उन पर लाइट डालनी है. यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखने हैं जो आपने 6 लिए हैं. उसके बाद आपको देखना है अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो लाइट अच्छे से पास होएगी, तो आपको यहाँ लिखना है ट्रांसपेरेंट पे टिक लगाना है. बट अगर उससे अच्छे से लाइट पास नहीं हो रही है, रुक रही है, तो वो ट्रांसलूसेंट में पास नहीं होगी पर उसकी शेडो भी नहीं बनेगी. ओपेक में क्या होगा, उसकी शेडो बनेगी. अगर शेडो बन रही है तो वो ओपेक है. ठीक है, आपको ये एक्टिविटी करनी है. सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू.